कॉम्प्लेक्स नंबर मैम। अच्छा ठीक है। उठी तो नहीं बोल लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कुछ लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। अच्छा वोट जिसके तरफ ज्यादा होगा वही होगा। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्यादा वोट मिल रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। मैं बोलूंगी 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना और बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर बना देना। चलो सबका रहेगा। ठीक है ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। अच्छा कुछ लोग बोल रहे क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई विल सी व्हाट टू डू। चलो चलो बैठ जाओ। अच्छा पहले जालंधर वाले जो लोग थे उन लोगों ने मुझे पूछा रिकॉल में कि एक बार ये वाला रिवीजन करने के लिए लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स ये बोला था करने के लिए, तो ये मैं पहले एक बार बता देती हूँ। देखो ये तो पूरा एक लेक्चर है, अभी मैं पूरा तो बताना मुश्किल है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मतलब इसका कंसेप्ट कुछ नहीं था। अगर तुम्हारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, तो इसका रूट तुम कैसे लोकेट करना, मतलब ये जो रियल नंबर में वो रूट कहाँ पे मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर कोई नंबर दे रखा है, अगर इसका रूट, अगर ये के से ही छोटा दो रूट, मान लो अल्फा बीटा इसका रूट है, अब अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका सम भी पॉजिटिव होगा। तो कैसा कंडीशन आएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब हमें पता है माइनस बी बाय ए, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख के तुम उसके रूट के बारे में बोल सकते हो। अब बस बस 2 रूट का सम देख के तुम नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है ना कि अगर अल्फा बीटा ऑपोजिट साइन है तो भी चांसेस है कि वो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 है। तो इसके लिए और भी कुछ कंडीशन था। अब ये कंडीशन के लिए हमने क्या किया था, हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर इसका दोनों रूट रहेगा अल्फा बीटा और ये पॉजिटिव साइड में रहेगा x का, क्योंकि इसका दोनों रूट ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे a भी पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ 0, यहाँ पे एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0 मीन्स एक्स की जगह 0, तो ये वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगा, तो एफ ऑफ 0 भी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और ए भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ 0 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दोनों रूट रियल है, इसका मतलब जो डी आएगा हमारा वो भी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे करके कुछ कंडीशन, जैसे दोनों रूट ही पॉजिटिव था। अब मैंने बोला अगर यहाँ पे एक के दे रखा है, के कोई भी फिक्स्ड एक नंबर ले लिया और तुम बोल रहे हो कि ये जो इक्वेशन है इसका जो दोनों रूट मिलेगा वो दोनों रूट ही 2 रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो उसमें क्या कंडीशन मिलेगा। अगर देखो अल्फा भी तुम्हारा के से बड़ा है और बीटा भी के से बड़ा है, तो अल्फा प्लस बीटा को तुम बोल सकते हो कि 2k से ज्यादा होगा। यहाँ पे के पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं ग्राफ को नेगेटिव साइड ऐसा ड्रॉ कर दूं और के को मैं यहाँ ले लूं, ये अल्फा बीटा है, तो के से ज्यादा अल्फा भी है और बीटा भी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, डी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और एक क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखो ये तो हमारा a ग्रेटर देन 0 के लिए है ना, यहाँ पे एफ ऑफ के क्या हो रहा है, एफ ऑफ के भी ऊपर साइड है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव है फॉर a पॉजिटिव, तो ऐसा कंडीशन मिलेगा। तो इतना बस
ये याद रखो कि कैसे ड्रॉ करके ही देख सकते हो के से ज्यादा। अब जैसे मैंने यहाँ पे के से ज्यादा लिया, के से छोटा लूंगी तो क्या होगा, दैट मीन्स अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ है और के में अब यहाँ ले रही और ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा लेस देन बीटा है और बीटा सॉरी अल्फा लेस देन के है और बीटा लेस देन के है, तो अल्फा प्लस बीटा को लेस देन 2k होना चाहिए, ये एक कंडीशन मिलेगा। और डिस्क्रिमिनेंट जीरो मिलना ही चाहिए फॉर द रियल रूट, नहीं तो रूट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, जो हम आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। और क्या होगा, देखो एफ ऑफ के यहाँ पे भी तो पॉजिटिव हो रहा है और ए भी पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के 0 होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन कल हमने किया था। कैसे कंडीशन को बस ग्राफ से निकाल सकते हो, बस तुम ग्राफ को देखो और क्या कंडीशन तुम उससे कर सकते हो, ठीक है, इतना ही हमने किया था। तो आज हमारा जो टारगेट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना। ऑलरेडी स्कूल में तुम लोगों ने शायद पढ़ लिया ना, MSBNM दिख रहा है, वो फर्स्ट बेंच पे कौन सो गया, उसको उठाओ। तो आज है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया हमें तो उसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही दो नंबर मिलते ही हम जैसे करते हैं ऐड कर सकते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। अब बात है कि वेटेज कि जेई में कितना क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 2025 में टोटल 19 क्वेश्चन आया था। टोटल 19 क्वेश्चन मींस जितना शिफ्ट होता है, मतलब जनवरी और अप्रैल मिला के टोटल 20 शिफ्ट होता है, तो उसमें 19 क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा ही कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दिस कि एक से दो क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पे देखो 24 क्वेश्चन आया था, मतलब एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आने का भी चांसेस है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत बेसिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्यों आया है, ये सभी आज हम देखेंगे। तो आज के टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, मतलब है ही नहीं ऑलमोस्ट, बट नेक्स्ट जो क्लास होगा उससे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, बट उसके लिए आज का क्लास बहुत जरूरी है। तो रिकॉल में हमने प्रीवियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था, जैसे मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स थोड़ा सा ऑलरेडी बता दिया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, वो रैशनल हमें फैक्टराइजेशन या फिर वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, सम ऑफ द रूट्स होता था -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता था c/a, ये सारी चीज याद है ना। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए a ग्रेटर देन 0 के लिए से अपवर्ड पैराबोला और a लेस देन 0 के लिए डाउनवर्ड पैराबोला। अब ये एक्स एक्सिस को कैसे कट करेगा वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता था। अच्छा, मैक्स और मीन याद है क्या, एक्स इज इक्वल्स टू -b/2a पॉइंट पे उसका मैक्सिमम और मिनिमम मिलता था, और मिनिमम वैल्यू क्या होता था, मैक्स और मिनिमम वैल्यू -d/4a। और लोकेशन ऑफ रूट्स अभी मैंने बताया कि वो ग्राफ से ही तुम देख सकते हो कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर नंबर दे रखा है तो उसके बेसिस पे, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम लोगों ने किया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो उसका रूट निकालते हैं। तो रियल रूट के लिए हमने क्या बोला था कि जो डिस्क्रिमिनेंट मिल रहा था उसको ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना था। दैट मीन्स वो जो √d² - 4ac वाला था, इसको हम ऑलवेज पॉजिटिव ले रहे थे। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका, तो फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, इसका रूट 2 और 3 है। x² - 9 इज इक्वल्स टू 0, इसमें भी रूट क्या है 3 और -3 है। बट x² + 1 के लिए क्या होगा, क्योंकि x² + 1 मतलब x² इज इक्वल्स टू -1। अब तुम्हें ऐसा कौन सा रियल नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव नंबर आएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो बचपन से पढ़े आ रहे, कोई भी अगर नंबर को नेगेटिव नंबर को भी स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज वो पॉजिटिव ही आएगा। तो सारे कोई भी एक्स स्क्वायर करेंगे तो दैट शुड बी ग्रेटर इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से भी नेगेटिव आएगा, तो ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है।
अगर ऐसा क्वेश्चन जब आया, अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे हम रूट ओवर के अंदर 4, 9 या कोई भी पॉजिटिव नंबर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है। बट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो, जैसे कि मैं रूट ओवर 10 लिख दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट ये इरेशनल है। इरेशनल मतलब भी क्या है ना कि ये रियल तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट रूट ओवर -4 ये कहाँ से आएगा, रूट ओवर -9, रूट ओवर -25 या रूट ओवर -10, इसको हम कैसे करेंगे, इसका तो कोई आंसर है ही नहीं हमारे पास। तब जाके हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आया। मतलब ये सारे तो रियल में था, बट अब ये सारे नंबर आके बोल रहे हैं कि हमारा जगह कहाँ है, तो दे डिमांड फॉर देयर स्पेस। तो उन लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हुआ। तो अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी आता है तो पहले आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करेंगे। तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए बस एक ही साइन आ गया, वो क्या है, आई, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। बस आई को यूज करके हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को अब डिनोट कर देंगे। फिर आई को हम कैसे उसका पावर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। अब जैसे हम इंटीजर या रियल नंबर पे दो रियल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज तो बहुत कॉमन है। क्योंकि जब भी कोई नंबर, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो वन टाइप ऑफ नंबर है, तो नंबर मतलब ही हम उसको कंपेयर करना चाहेंगे, तो क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल होगा, ये सारी चीज देखना है। जैसे रियल नंबर पे तुम लोगों ने देखा कि अगर मैं पूरा रियल नंबर को एक सेट ले लूंगी तो उसमें रैशनल है और इरेशनल है। इरेशनल में क्या क्या है, पाई, ई, रूट ओवर 5 एक्सेट्रा। रैशनल में दोज हु कैन बी रिटेन एज फ्रैक्शन, जैसे ये सारे -2/5। अब उसके अंदर इंटीजर्स है, फिर इंटीजर्स में जो नॉन नेगेटिव है वो सारे होल नंबर्स है, फिर उसमें से पॉजिटिव जो है नेचुरल नंबर्स, ये तो देखा। अब आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले ही मैंने बोला क्या, जो ऐसे -5 रूट ओवर के अंदर है तो क्या करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू -1, ये लिख सकते हैं। अब अगर रूट को हम ऐसे कर सकते हो, रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर -1, तो रूट ओवर 5 तो हमारा रियल नंबर है। अब जो ये रूट ओवर -1 आया, इसको हम लिख रहे हैं आई, तो आई मतलब हमारा हो गया रूट ओवर -1। अगर मैं एक नंबर को बस आयोटा दे दूंगी तो बाकी तो सारे सारे जितने ऐसा नंबर है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट ओवर 5 इंटू आई। अब तुम लोग इजी बोल सकते हो रूट ओवर 25 क्या होगा, कि रूट ओवर -1 इंटू 25, दैट मीन्स रूट ओवर 25 इंटू रूट ओवर -1। अब रूट ओवर 25 मतलब तो 5 पता है, और ये इसका मतलब आई। मतलब देखो बस एक रूट ओवर -1 को मैंने अगर आयोटा, आई आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं और आई भी बोल सकते हो, बस एक को बस नाम देने से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कितना भी नंबर में ले लूं उसको मैं 5i से, मतलब 5i नहीं बट आई के रेस्पेक्ट में डिनोट कर सकती हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बस आयोटा आ गया, तो सारे जितना ये लोग जो अपने स्पेस के लिए लड़ाई कर रहे थे उन लोगों को मैथ्स में जगह मिल गया। अब उन लोगों को मैथ्स में जगह मिल गया। तो अब क्या हुआ, ये जो आई आया, तो हमारे पास आई मतलब क्या आया, रूट ओवर -1। तो आई स्क्वायर का क्या आएगा, इसको मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या होगा, -1। तो आई स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 हो गया। अब ये तो आई था, अब मैं अगर आई क्यूब करना चाहूँ तो आई क्यूब का मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, तो ये हो जाएगा -i, हो जाएगा ना। अब आई टू द पावर 4 क्या होगा, आई स्क्वायर का आई स्क्वायर कर सकती हूँ मैं। अब आई स्क्वायर मतलब -1, तो -1 का स्क्वायर मतलब तो 1 ही आएगा। तब यहां से एक चीज देखो, पहले हमारे पास था आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर कर रही हूँ तो हमें आ रहा है -1, आई क्यूब आया -i, और आई टू द पावर 4 क्या आया, +1 आया ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं आई टू द पावर 5 करूंगी तो क्या आएगा,
आई टू द पावर 4 इंटू आई, दैट मीन्स कि आई टू द पावर 4 तो 1 है, दैट मीन्स ये फिर से आई आ रहा है। आई टू द पावर 6 क्या होगा, आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, आई टू द पावर 4 1 है, दैट मीन्स ओनली आई स्क्वायर मतलब -1। फिर से आई टू द पावर 7 क्या होगा, आई टू द पावर 6 इंटू आई कर सकती हूँ, आई टू द पावर 6 -1 आ गया तो ये माइनस आई आ जाएगा। और आई टू द पावर 8 मतलब आई टू द पावर 4 का होल स्क्वायर मतलब फिर से 1। दैट मीन्स यहाँ से तुम लोग देखो, जब भी बस आई के पावर में अगर 4 रहेगा, 4 और n मतलब 4 का मल्टीपल 4a, तब इसका वैल्यू 1 हो रहा है। जब i इंटू 4n प्लस 1 रह रहा है, दैट मीन्स n अगर तुम 0 पुट कर दो तो i टू द पावर 1 मतलब बस i, ये i हो रहा है। i टू द पावर 4n प्लस 2, इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट मीन्स 3, i टू द पावर 3 या फिर i टू द पावर 7, इस केस में आ रहा है -i। और i टू द पावर जैसे ही 4n प्लस 3 आ रहा है, अच्छा ये आएगा हमारा -1, 4n प्लस 2 मीन्स आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर या फिर आई टू द पावर 6, और आई टू द पावर 4n प्लस 3 आ रहा है हमारे पास -i। ये समझ आया, जब भी i के पावर में 4 का मल्टीपल रहेगा वो हमारे पास 1 होगा, वेयर n इज एन इंटीजर, ये वाला केस। और बाकी जैसे ही 4n प्लस 1 दैट मीन्स आई स्क्वायर, या फिर 4 से डिवाइड करके जितना रिमाइंडर रहेगा उस वाले केस में हम कर सकते हैं उस हिसाब से। आई टू द पावर 4n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4n इंटू आई, तो बस आई टू द पावर 4n तो 1 हो जाएगा आई और आई। इतना क्लियर है पावर ऑफ आयोटा कैसे चेंज हो रहा है। अगर आई के पावर में बस 4 का मल्टीपल, आई के पावर में ऐसा कुछ रहेगा जो 4 से डिवाइड पूरा हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, तो वो 1 होगा। ठीक है, इतना इतना क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल जब करेंगे तब और भी क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने मान लो आई टू द पावर 18 लिया, आई टू द पावर 100, एग्जैक्टली आई टू द पावर 100 तो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। आई टू द पावर 4 होल टू द पावर में 25 कर सकती हूँ, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, है ना। जैसे आई टू द पावर 18, तो आई टू द पावर 18 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, बट उसके पहले क्या 16 प्लस 2 कर सकती हूँ, तो ये आई टू द पावर 16 इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई टू द पावर 16 4 से डिवाइडेड है, तो ये आई टू द पावर 16 1 हो जाएगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, तो ऐसा कर सकते हो। मतलब जब भी पावर में n के मल्टीपल में आएगा तब ये 1 हो जाएगा। अब ये आई टू द पावर 2025 करके दिखाओ फिर क्या होगा। तो इसको तो पहले 4 से, इसका जो नियरेस्ट 4 से क्या डिवाइड हो रहा है और कितना, इसको 4 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर रहता है वो देखो। तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा 5 और 505, नहीं 506, आई टू द पावर 4 का 506 इनटू, तो ये क्या हो रहा है, इतना का मतलब है आई टू दी पावर 2024 इंटू आई, एक आई बच रहा है बस, हाँ, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये बस आई बचा रहेगा। करेक्ट, तो इतना तो सबको आता है। अब ये बहुत बेसिक है, हाँ सबने सही आंसर दिया। तो ऐसे ही कोई भी पावर रहेगा तो उसको 4 से डिवाइड करो और जितना रिमाइंडर रहेगा उसको अलग करो, फिर देखो क्या आ रहा है। तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आई का पावर कितना भी रहे। तब ये बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, आई टू द पावर 21 प्लस आई टू द पावर 22 प्लस आई टू द पावर 23 प्लस आई टू द पावर 24। हाँ, पहले तो आई टू द पावर 21 का क्या वैल्यू हो जाएगा आई, प्लस ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4, अब आई प्लस आई स्क्वायर मतलब -1
प्लस माइनस आई और ये 1, दैट मीन्स 0 आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे इसका जो पावर था 21, 22, 23, 24, मतलब बैक टू बैक 4 नंबर था। अगर मैं यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगी कि अगर जैसे आई के पावर में 1 था, आई के पावर में 1, 2, 3, 4, ये चारों को मैं ऐड करूंगी तो ये भी हमें 0 ही देगा। यहाँ पे भी देखो 5, 6, 7, 8 था, तो ये सारे वैल्यू को मैं ऐड कर रही हूँ, ये आई के साथ ये आई के साथ ये आई कट जाएगा, और ये -1 के साथ ये 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। दैट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन हमारा क्या होगा कि अगर आई के पावर में ऐसे कंसेक्यूटिव 4 नंबर है तो दैट विल गिव अस 0, नथिंग बट 0। सम ऑफ 4 consecutive powers of iota will be always 0। क्यों आ रहा है ऐसे समझ आया? कभी भी कंसेक्यूटिव पावर रहेगा तो वो 0 आएगा, कंसेक्यूटिव नहीं है तो तुम नहीं बोल सकते कि वो 0 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 21 प्लस आई टू द पावर 23 प्लस आई टू द पावर 24 प्लस आई टू द पावर 25, इसका गारंटी नहीं है कि ये 0 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कंसेक्यूटिव होना चाहिए, बैक टू बैक। ओके, इतना क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अब तुम लोग ये कर सकते हो, आई के पावर में -1258, इसको कैसे करोगे? -1258, तो पावर में माइनस है मतलब 1 अपॉन कर दो, आई टू द पावर 1258। अब ये नीचे वाला को जैसे करना है वैसे ही करो, सब बोल रहे हैं -1, ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 4 3 12, 18, नो 4 से तो डिवाइड नहीं होगा। -1, एक आई स्क्वायर, हाँ -1 रहेगा, एग्जैक्टली करेक्ट। तो अब सबको समझ आ गया, तो ये हो जाएगा आई टू द पावर 1256 इंटू आई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4 से डिवाइड, तो ये 1 और -1, -1 आंसर। गॉट इट? चलो, अब ये कर सकते हो, ये है होमवर्क, क्वेश्चन लिख लो। अभी बता सकते हो तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन लिख लो बस। अभी क्लास नहीं खत्म हुआ, अभी भी बहुत बाकी है। अब ये तो गया आयोटा का इंट्रोडक्शन। अब ये आयोटा को यूज करके हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे कैसे, अब वो हमें वो करना है। क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पे देख लो, ये जो पावर से पूरा कंसेक्यूटिव नहीं है, नहीं ये तो 0 नहीं आएगा शायद, पावर कंसेक्यूटिव तो यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखो। जीरो नहीं आएगा इसका आंसर। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से आई कॉमन ले लो, आई कॉमन लेने से ही हो जाएगा, आई आंसर आएगा। हाँ, बस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से तुम आई कॉमन ले लो, ऊपर वाला से आई कॉमन लो, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बस आई बचा रहेगा इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे? आई तो हमें मिल गया, कोई भी रूट ओवर के अंदर ऐसे -5 -10, उसको मैं रूट ओवर 5 और एक आई लिख दूंगी, रूट ओवर -1 के जगह आई लिख दूंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए यहाँ पे देख सकते हो हमें रियल नंबर की भी जरूरत हो रही है, तो विदाउट रियल नंबर वी कांट एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नया नहीं है, बस हम आयोटा को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सारे रियल नंबर, इंटीजर्स, इन लोगों को लेके ही हम, अच्छा प्रीवियस पेज, हाँ ये तो होमवर्क है ना, यहाँ से तुम आई कॉमन ले लो और ऊपर वाला लिखो कि नीचे वाला टर्म ही आ जाएगा, फिर नीचे ऊपर कैंसिल कर दो और नीचे वाला टर्म, तो ये और ये कैंसिल होगा। ठीक है,
चलो, तो अब जो है लिखेंगे कैसे। अगर a और b हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर को हम r से डिनोट करते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c से, कैपिटल C और ऐसे डबल लाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन। ये याद रखना, जैसे रियल नंबर में r और डबल लाइन कर देते थे, c में भी c और एक डबल लाइन, ये कैपिटल C डबल लाइन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करते हैं। अब आई तो हमारे पास, आई को हम क्या बोलेंगे, आयोटा, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी करके डिनोट करेंगे, जहां पे a को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, क्योंकि a के साथ कोई इमेजिनरी आई मल्टीप्लाइड नहीं है, बट ये जो आई बी वाला है इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। एक है रियल पार्ट और एक है इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट को हम लिखेंगे, सॉरी रियल पार्ट को हम ऐसे, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई जेड, ये क्या हो जाएगा हमारा ए, जो कि जिसमें आई मल्टीप्लाइड नहीं है। और इमेजिनरी पार्ट को हम लिखेंगे आई एम इमेजिनरी ऑफ जेड, शॉर्ट आई एम फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, बी। मतलब आई जिसके साथ मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, बी, जहां ए और बी दोनों ही रियल नंबर है। बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यहाँ पे हम आई नहीं लेंगे, इमेजिनरी पार्ट में बी है जिसके साथ आई मल्टीप्लाइड है। इतना क्लियर है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, 2 प्लस 3i, जहाँ पे 2 और 3 दोनों ही रियल नंबर है। और यहाँ पे फिर अगर मैं ये इसको नाम दूं कि x, तो रियल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ x क्या है, 3 है, मतलब i के साथ जो मल्टीप्लाई है। तो ऐसे ही मैं -2 प्लस 5i कर सकती हूँ, या फिर तुम -12 प्लस √3/2i ऐसे भी लिख सकते हो। ये रियल होना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि ये ऑलवेज इंटीजर होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है। ये स्कूल में भी ऑलरेडी हो गया, आई गेस हो गया ना, MSBNM दिख रहा है, स्कूल में हो गया। हाँ, यस मैम। तो ये सारी चीज पता है। अब z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी था। अब अगर मैं ये b को, मतलब इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दूं, तो z क्या होगा, बस a आएगा, मतलब ये तो बस रियल नंबर ही है, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। और अगर मैं a को 0 कर दूं, तो z क्या हो जाएगा, बस i भी हो जाएगा, मतलब इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, z इज इक्वल्स टू 2। तो z, अब यहाँ पे एक बात है, z इज इक्वल्स टू 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस 0 इंटू आई। दैट मीन्स इसका भी एक इमेजिनरी पार्ट है, बट वो पार्ट क्या है, 0 है। तो यहां से तो मैं बोल सकती हूँ कि जितना रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ऐसा है -5/2, उसको तो मैं बोल सकती हूँ ये -5/2 प्लस 0 इंटू आई है। तो सारे रियल नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकती हूँ क्या, नहीं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कम्युनिटी हुआ था उसमें रियल नंबर भी है, बट सारे रियल नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकती। कुछ ऐसा नंबर है जैसे -5i, ये कॉम्प्लेक्स ही है, ना ही कि ये रियल है, ये रियल में आएगा ही नहीं। जब भी आई आ रहा है मतलब ये पूरा प्योरली इमेजिनरी है, तो ये कॉम्प्लेक्स में ही होगा। इसका मतलब क्या है, 0 माइनस प्लस -5 इंटू आई। तो ऑल रियल आर कॉम्प्लेक्स, बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, सारे कॉम्प्लेक्स रियल नहीं होगा, ये तो सबको पता है। दैट मीन्स हमारा जो नंबर सिस्टम का सेट था, हमें क्या पता था, पहले छोटा सा सेट था नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल, फिर इरेशनल, फिर ये सबको मिला के हम रियल नंबर बोलते थे। अब उसमें हम रियल नंबर प्लस ये सारे इमेजिनरी नंबर को ऐड करके हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बना रहे हैं।
इससे बड़ा और नंबर सिस्टम अभी तक नहीं है। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जितना हमारा, जब भी हम ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके काम कर रहे थे, जब भी हम देख रहे थे कि रूट के अंदर ऐसे माइनस आ रहा है, हमारा दिक्कत तो वहीं पे आ रहा था ना। अब सारे दिक्कत खत्म, और कुछ नंबर हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है, तो ये जो रूट ओवर ए बी था, इसको मैं रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी लिख रही थी ना। अब मान लो पहला केस में ले रही हूँ ए भी ग्रेटर देन 0 और बी भी ग्रेटर देन 0। मान लो ए 2 है बी 3 है, तो रूट ओवर ए बी क्या होगा, 6 होगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 3। इसमें तो कोई डाउट है नहीं है, सेम ही है। अब ए पॉजिटिव ही है, बी को मैं ले रही हूँ -3, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर -6 हो जाएगा, है ना। तो रूट ओवर -6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √6 इंटू आई, ये कर सकती हूँ ना। मतलब रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 3 इंटू आई, रूट ओवर 3i में कर सकती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे अब a लेस देन 0 और b 3 है मान लो, ये केस और ये केस सिमिलर आएगा, तो ये तुम लोग करके देखना कि कुछ दिक्कत नहीं आएगा, ये सब सही है, ये में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट अगर मैंने मान लो a इज इक्वल्स टू -2 ले लिया और b इज इक्वल्स टू मान लो -3 ले लिया, तो रूट ओवर ए बी क्या आएगा, ये तो √6 ही आएगा ना, -2 इंटू -3, ओनली 6 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी यहाँ पे क्या आएगा, रूट ओवर -2 इंटू रूट ओवर -3, दैट मीन्स ये आएगा रूट ओवर 2i इंटू रूट ओवर 3i। अब रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 3 को मैं लिखूंगी रूट ओवर 6, और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1, तो ये -√6 आ रहा है। तो अगर क्या यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि रूट ओवर ए बी इज सेम एज रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी, ये सारे केस में मैं बोल रही थी कि सेम है, बट इसमें क्या हो रहा है सेम, इस वाले केस के लिए। तो फिर रूट ओवर क्या, रूट ओवर 6 इज इक्वल्स टू -√6 हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे ये इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा जब दोनों ही नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। तो कंक्लूजन हमारा यही है कि डू नॉट सेपरेट द टू नेगेटिव नंबर्स इन द स्क्वायर रूट व्हाइल दे आर इन मल्टीप्लिकेशन। जब दोनों ही नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव है तो ठीक है तुम ऐसे सेपरेट कर सकते हो, बट दोनों ही नेगेटिव के लिए ऐसा सेपरेट तुम नहीं कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल यहीं पे देख लिया तुम लोगों ने। ठीक है, क्लियर है ये छोटी छोटी देखो, ये बहुत छोटी सी चीज है, ये तो बहुत बचपन से पढ़ रहे हो रूट ओवर दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, बट यहाँ पे आके एक दिक्कत स्टार्ट हुई है, तो ये छोटी सी चीज नोट करके रखो। क्लियर है, सब बोलो, अब थोड़ा इमोजी दो, बहुत देर से चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है। मतलब हायर स्टडी में जाके देखोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके काम करना बहुत इजी है रेदर देन रियल नंबर को लेके काम करना। रियल नंबर पे काम करने जाओगे तो बहुत कुछ अटक जाएगा, बट कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं अटकेगा, स्मूथली सब हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जिसका नाम कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, और जो रियल नंबर बोल रहे हो वो रियलिटी में बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे दो नंबर रियल नंबर रहता है तो मैं बोल सकती हूँ कि इक्वल है या ग्रेटर है या लेस है, ये कर सकती हूँ ना, हम कंपेयर करते हैं ना दो नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैसे करते हैं। अच्छा, रियल नंबर में अगर मैं वेरिएबल को दे दूं, मान लो f1 मैंने लिया ax प्लस 2y और f2 को मैंने लिया 3x प्लस by, तो इन दोनों को इक्वल कब बोलोगे तुम, जहां पे x और y वेरिएबल है।
तो जब ऐसा करते हैं हम क्या करते हैं कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर करते हैं और y के साथ जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आएगा a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू 2 कंपेयर करके। ऐसे ही हम कंपेयर करके ऐसे दोनों जब वेरिएबल वाला कंपैरिजन आता है तो हम कोफिशिएंट को देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही होगा। अगर Z1 और Z2 हमारे पास सेम है तो कंपेयर कैसे करेंगे? रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स ये इक्वल होने के लिए ये जो रियल पार्ट शुड बी सेम, रियल पार्ट शुड बी सेम और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट सेम होना चाहिए। ये सबको पता है। तो कंक्लूजन वही है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। तो क्या मैं 3 प्लस 2i और 2 प्लस 3i इन दोनों को इक्वल बोल सकती हूँ? इन दोनों को क्या मैं इक्वल बोल सकती हूँ? क्या ये इक्वल होगा? होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो। जिन लोगों का कैमरा ऑन है वो लोग तो ऐसे ही कुछ रिएक्ट कर दो, ऐसे ही हाथ उठा के कर दो। क्या हो गया? वो गलत हाथ उठा दिया था। हाँ नहीं होगा क्योंकि इसका रियल पार्ट 3 है, इसका रियल पार्ट 2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है। तो रियल पार्ट तो रियल पार्ट के साथ हो ही नहीं रहा और इमेजिनरी पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट के साथ नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉट इक्वल। नो, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है। तो इक्वल होने के लिए क्या चाहिए? जैसे 3 प्लस 2i है तो इट शुड बी सेम एज 3 प्लस 2i, तब भी हम बोलेंगे इक्वल, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे। अगर 1 प्लस 5i है और 2 प्लस 5i है तो क्या हम इसको इक्वल बोलेंगे? देखो इमेजिनरी पार्ट इसका इक्वल है बट इसका रियल पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा क्योंकि रियल इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी भी इक्वल होना चाहिए साइमल्टेनियसली, तब भी जाके दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। ठीक है। हाँ नो। तो ये कैलकुलेट करो अब क्वेश्चन। ये एक इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस आई एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 6i। तो इसका रियल पार्ट ये है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, और ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है -6। तो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट कंपेयर करना है, तो 3x माइनस वाई के साथ 3 कंपेयर करो और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे इमेजिनरी x है और इसका इमेजिनरी क्या है? -6 है क्योंकि ये 3 प्लस ऑफ -6 इंटू आई है, तो x इज इक्वल्स टू -6 है। तो अब ये x इज इक्वल्स टू -6 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, x इज इक्वल्स टू -6, तो ये -18 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो y हमारा आ जाएगा -21। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। इक्वालिटी में कैसा होगा? जैसे कि ये क्वेश्चन, अब ये तुम लोग खुद से, ये है होमवर्क, बस रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा, तो उसको तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। क्वेश्चन लिख लो, ये बहुत इजी है ये। बोलो बोलो बोलो, क्या हाल चाल है? हाँ, MSB NM वाले लिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है। अच्छा, आंसर भी करके पता नहीं, मुझे करके देखना पड़ेगा। जो भी है क्वेश्चन पे लिख लिया ना।
चलो अब अभी तक हमने क्या क्या देखा इतने में इंट्रोडक्शन में। आयोटा क्या होता है, √-1 होता है। उसका पावर करते जाएंगे तो ऐसे -1 और 4 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो i⁴n = 1 होगा। और सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा विल गिव यू 0। ऑलरेडी हमने देख लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट ऐसे करते हैं, इसका रियल पार्ट है a और इमेजिनरी पार्ट है b। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होगा, जब उसका कोरेस्पॉन्डिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, तभी हम बोलेंगे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ये एक होमवर्क है, ये करना। यहाँ पे कंसेक्यूटिव पावर तो नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, समेशन n = 1 to 13 i⁴n + i⁴n + 1। इसका आंसर करना, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखना हो गया तो रिएक्ट कर देना। लिख लिया क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, जैसे रियल नंबर हमें दिया जाता है तो हम उसको ऐड, मल्टीप्लाई ये सब करने की, या सबट्रैक्ट, डिवीजन ये सब करने की कोशिश करते हैं। या कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम ऐसे कर सकते हैं, i-1 हो सकता है। चलो अब अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जो रियल नंबर के साथ रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इमेजिन रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। अच्छा i-1 i-1 आएगा। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट सबको पता है, बस रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। आई को जैसा है रख दो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। z = z1 2 + 3i और z2 5 + 2i। तो z1 + z2 क्या होगा, तो रियल के साथ रियल। अच्छा पहले आंसर ये लिखती हूँ, 3i + 5 + 2i। तो रियल के साथ रियल, हाँ 2 + 5 + i इंटू 3 + 2, तो 7 + 5i। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन क्या होगा, रियल के साथ रियल, तो 2 - 5 + i इंटू इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, तो ये -3 + i ऐसा आ रहा है। ये कर सकते हो, हाँ -3 + i। ये बहुत इजी है, बस ध्यान रखना रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। मतलब आई को ना एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो। इट्स नॉट एन वेरिएबल, आई का एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसका वैल्यू है √1 - 1। जैसे तुम 3x + 2i + 2x + 3y करते हो, तो क्या करते हो, x के साथ x वाला को ऐड करते हो और y के साथ y वाला को ऐड करते हो। ये यहाँ पे भी रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। चलो अब जैसे तुम अगर z1 + z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे ऐड किया तो तुम्हें क्या मिला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो मिला ना। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करके हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करके भी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ठीक है, अगर मैं z1 + z2 किया था, क्या वो z2 + z1 करूंगी तो सेम आएगा, क्या सेम आएगा। यहाँ पे ही देख लो, ये एग्जांपल्स है। z2 + z1 करो तो क्या 5 + 2 होता और प्लस i इंटू 2 + 3 होता। तो ये भी तो वही 7 + 5i तो आ रहा था। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, दोनों सेम होगा। z1 + z2 इज सेम एज z2 + z1। ये बहुत बच्चों वाला प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिविटी क्या है, जो यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में किया था ना ये सारे प्रॉपर्टी,
इसमें कुछ नहीं है, बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो नंबर को पहले मतलब फर्स्ट के साथ सेकंड ऐड करो या सेकंड के साथ फर्स्ट को ऐड करो, सेम रहेगा। एसोसिएटिविटी में क्या था, पहले तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके तीसरा को ऐड करो, या फिर फर्स्ट पहले वो सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो फिर फर्स्ट के साथ ऐड करो, दोनों सेम होगा। ऐसा यूनियन और इंटरसेक्शन में किया था ना सेट में। ये सारी चीज तो तुम्हारे रियल नंबर में भी होल्ड होता है। तुम 2+5 करो या 5+2 करो, सेम होता है। 2+5 करके फिर +7 करो, या फिर 2+5 और 7 ऐड करो फिर +2 करो, सेम ही आता है। तो ये है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसके लिए भी तुम लोग ऐसे 1+i z2 इज इक्वल्स टू मान लो -2+5i और z3 इज इक्वल्स टू ले लो 3+7i। तो इन तीनों से ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई करके देख सकते हो, बहुत इजी है। तो मैं इसके ऊपर और टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक बात है जो एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर कोई भी नंबर है उसके साथ क्या ऐड करने से वही नंबर वापस आएगा, ऑफ कोर्स 0। अगर तुम कोई भी नंबर के साथ 0 ऐड करोगे तभी तो वो नंबर वापस आएगा ना, नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐड हो ही जाएगा उसमें। तो ये जो कोई नंबर ऐड करने से सेम नंबर आ रहा है उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। अब एडिटिव इनवर्स क्या है, तुम्हारे पास z है, तो z के साथ क्या ऐड करने से जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो मिलेगा। यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है, तो z के साथ तुम क्या ऐसा ऐड करोगे कि 0 हो जाए, ऑफ कोर्स तुम उसका नेगेटिव ऐड कर दोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये जो -z है वो हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। क्लियर है। -z मतलब क्या है, बस एक -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे माइनस इंटू -2+7 है, तो ब्रैकेट खोल के ये माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं है। ये समझ आया, ये है एडिशन का प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मान लो z1 z2 को हम अब मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, a1 प्लस ib1 इंटू a2 प्लस ib2। इसको हम कैसे करेंगे, a1 के साथ पहले a2 को और i को, दैट मीन्स a1 इंटू a2 प्लस a1 इंटू ib2, ये करेंगे। प्लस अब b के साथ a1 ib1 इंटू a2 प्लस इसके साथ ये ib1 इंटू ib2, सबके साथ जैसे a 2x प्लस 3y इंटू 3x प्लस 2y करते हो, हर एक एलिमेंट के साथ हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर करके सेपरेट हुआ है। अब देखो a1 a2 तो रहेगा, इन दोनों से तुम i कॉमन ले सकते हो, तो a1 b2 प्लस b1 a2 हो जाएगा, ये कॉमन लेके आए दोनों से। अब ये वाला देखो i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर b1 b2। अब एक बात बताओ, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, तो ये हम a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आई इंटू a1 b2 प्लस b1 a2 लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट और ये हमारा हो जाएगा क्या, इमेजिनरी पार्ट। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई, समझ आया। यहाँ पे जब स्टूडेंट गलती कहाँ करता है पता है, स्टूडेंट्स ऐसा लिख देते हैं कि a1 a2 प्लस आई b1 b2, ये गलत है। बस इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको पूरा सेपरेट कर करके हर एक एलिमेंट के साथ हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, ये गलत है। गलती से भी ये मत करने ना कि रियल के साथ रियल को बस मल्टीप्लाई कर दो और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को मल्टीप्लाई कर दो, एक आगे आई लगा दो, जैसे एडिशन में करते थे। ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये गलती से भी ये गलती नहीं करना, ठीक है इतना। अब तो फिर एक करके देखते हैं, z1 ये है z2 ये है, तो z1 z2 क्या होगा, -1 प्लस 3i इंटू 4 प्लस i।
तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, पहले -1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करूंगी तो -4, फिर -1 के साथ i तो -i, अब इसके साथ 12i और ये हो जाएगा +3i²। अब 3i² मतलब -1, तो ये हमारे पास आएगा 11i और ये -3 तो -7 + 11i। कैसे करना है आगे? अब मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? एक बार रिएक्ट कर दो। हाँ, -7 + 11i, बहुत इजी है ये चीज ऑपरेशन। अब जैसे तुम एडिशन में हमने कुछ प्रॉपर्टी देखा, वो सारे प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड करता है। तो वो सारे प्रॉपर्टीज अब जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ। जैसे दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो कॉम्प्लेक्स आएगा। कोई डाउट है? यहीं पे करके देख लिया, दोनों कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लेक्स आया। अब Z1 Z2 जो होगा वही Z2 Z1 होगा। अरे अभी बाय नहीं हुआ, अभी भी 5 मिनट बचा है, ये तो खत्म कर लो। दिस विल बी सेम कम्यूटेटिव, Z1 Z2 Z2 Z1। एसोसिएटिव मतलब Z1 Z2 Z3 करो, या फिर Z1 Z2 Z2 करके फिर Z3 करो, ये भी सेम होगा। इसको तुम Z1 Z2 Z3 कुछ भी एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हो। ये चीज बच्चों वाला है, इसको मैं करके नहीं दिखाऊंगी। अब जो एडिटिव आइडेंटिटी किया था, एक बात बताओ, कोई भी नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से वही नंबर वापस आएगा? क्या मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आएगा? ऑफ कोर्स बोलोगे मैम 1 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब जेड के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से वही 1 वापस आएगा? ऑफ कोर्स बोलोगे 1/z कर देती हूँ, फिर z z कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये 1/z को हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आएगा? जैसे कि z अगर a + ib है ना, तो इसका कॉन्जुगेट को हम क्या बोल सकते हैं? a - ib बोल सकते हैं। जैसे 2 + √3 रहता तो हम क्या इसको रैशनलाइज करने के लिए 2 - √3 यूज करते थे ना। तो यहाँ पे भी डिवीजन के टाइम पे ये a - भी मतलब i के पहले एक माइनस को यूज करके हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। डिवीजन मतलब क्या? a + ib डिवाइडेड बाय c + id करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? a + ib इंटू जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसका कंजुगेट मतलब c - id ले लेंगे, उसको ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगी। इतना समझ आया? हाँ, एमएससी वाले यही सुन लो, काफी है, फिर वो कॉन्जुगेट में बाद में भी पढ़ा सकती हूँ, बट डिवीजन में यही है, जो c + id जो डिनोमिनेटर में है उसी को उसका जो कॉन्जुगेट मतलब कुछ नहीं है, i के पहले एक माइनस, जो c + id था c - id ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ऊपर वाला को तुम आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे कर सकते हो, और नीचे वाला की भी कर सकते हो। नीचे वाला देखो, दिस इज नथिंग बट c² - a² - b²। तो ये नीचे वाला टर्म क्या आ रहा है? c² - i² d²। अब i² का मतलब क्या आया? -1। तो नीचे वाला बस c² + d² आ रहा था। अब यहाँ पे एक बात बताओ, cd हमारा तो रियल नंबर था, तो c² + d² ये भी हमारा रियल नंबर ही आएगा। मतलब यहाँ पे कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, जो भी इमेजिनरी पार्ट आएगा ये न्यूमरेटर में आएगा, है ना। तो ये मैंने थियोरिटिकली बताया। अब थोड़ा सा इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। अगर तुम डिवाइड 2 + 3i डिवाइडेड बाय 1 + i, तो पहले क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर का है कॉन्जुगेट वो लेंगे, दैट मीन्स 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन, अरे सबने लीव कर गया, क्या बात है, थोड़ा सा ही तो बचा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2i प्लस 3i माइनस 3i², और नीचे वाला क्या होगा, 1 माइनस i² होगा। तो ऊपर वाला में क्या आ रहा है, ये -3² मतलब +3 हो जाएगा, और ये प्लस आई, और 1 i² मतलब -1, तो +1, तो 5 + i/2। तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ 5/2 प्लस हाफ इंटू आई। तो ये हमारा रियल पार्ट, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो डिविजन कैसे करते हैं पता चल गया, इतना ही है। तो नेक्स्ट दिन अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक हमने देख लिया, इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे देखेंगे, मॉड क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये सारे चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो बाय। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? तो आज हमने आयोटा का इंट्रोडक्शन देखा, आयोटा का पावर लेंगे वो क्या होगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे a प्लस आई बी के एक्सप्रेस किया, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब करके देख लिया। और कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वालिटी के लिए रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट सेम होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, चलो बाय, ऑलरेडी सबने लीव कर लिया।